हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हम लोग डॉकर कंटेनर कैसे लॉन्च करते हैं और भी तरह तरह के ऑपरेशन हम लोग क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं कंटेनर पे, और कंटेनर में हम लोग वर्क कैसे करते हैं। हम लोग इस वीडियो में सारा कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डॉकर इमेज को डाउनलोड कर लिया था और इमेज के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया था डॉकर इमेज क्या होता है। अगर आप नहीं देखें डॉकर इमेज का वीडियो तो देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फिलहाल मैं सेंटोस को लेके मैं डॉकर अब काम चालू करता हूँ। सबसे पहले अगर मुझे कोई कंटेनर को, जैसे डॉकर पीएस से आप क्या करते हैं, आप वो सब कंटेनर को देखते हैं जो कि कंटेनर अभी रनिंग स्टेट में, मतलब जो कंटेनर अभी चल रहा है उस सब कंटेनर को आप देख सकते हैं डॉकर पीएस की मदद से। इसका मतलब अभी कोई भी कंटेनर नहीं है हमारे पास, पूरा का पूरा खाली है। डॉकर और कमांड है डॉकर पीएस के रिलेटेड, आप अगर इसको देखिएगा डॉकर पीएस माइनस से, इससे इस कमांड से क्या होता है, इस कमांड से वो कट सारा कंटेनर लिस्ट होता है जो कि कंटेनर आप लॉन्च किए हैं, चाहे कंटेनर रनिंग स्टेट में हो चाहे कंटेनर स्टॉप में हो, वो सारा कंटेनर इसमें लिस्ट होगा। पर डॉकर पीएस से क्या होगा, सिर्फ वही कंटेनर लिस्ट होगा जो कि कंटेनर रनिंग स्टेट में है। तो चलिए मैं कंटेनर लॉन्च करता हूँ। जैसे कंटेनर को आपको अगर कोई कंटेनर को स्टार्ट करना है, रन करना है, तो डॉकर रन कमांड से हम क्या करते हैं, कोई कंटेनर को लॉन्च करते हैं। जैसे कि डॉकर रन, फिर माइनस आईटी से हम क्या कर रहे हैं, इंटरेक्टिव टर्मिनल ला रहे हैं। मतलब इंटरेक्टिव टर्मिनल कहने का मतलब टर्मिनल जिसपे आप काम कर सकें, ठीक है। जैसे कि आप, जैसे मैं दिखाता हूँ अभी, और उसके बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पे इमेज का नाम दीजिए, कौन सा इमेज से आप ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करना चाहते हैं, कंटेनर लॉन्च करना चाहते हैं। उसके बाद वर्जन, जैसे मैं वर्जन 7 दे रहा हूँ तो मैं सेंटोस का वर्जन 7 की मदद से क्या कर रहा हूँ, कंटेनर लॉन्च कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर आप चाहे तो अपना कंटेनर का नाम भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ फर्स्ट, ठीक है। आप कोई कंटेनर का नाम दे सकते हैं यहाँ पे। और हाँ, नाम हमें हर कंटेनर का यूनिक होगा। अगर कोई भी नाम अगर सेम आप दीजिएगा तो क्या होगा, वहाँ पे नई कंटेनर कंटेनर तो लॉन्च कन्फ्लिक्ट ऑकर हो जाएगा, कंटेनर लॉन्च नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, डॉकर रन की मदद से कंटेनर लॉन्च कर रहे हैं। तो अभी आप देखिए कितना जल्दी लॉन्च होगा। और अगर आपके पास, अगर यहाँ पे आप सेंटोस 7 दिए हैं और इन जनरल मान लीजिए आपके पास सेंटोस 7 नहीं है आपके पास, तो क्या करेगा ये, सबसे पहले ये डॉकर रजिस्ट्री जो डॉकर हब है वहां से क्या करेगा, सेंटोस 7 का इमेज को पुल करेगा और उसके बाद कंटेंट लॉन्च करेगा। तो उस केस में थोड़ा टाइम लग सकता है इमेज को पुल करने में। इमेज क्या है वो तो मैं बता ही दिया हूँ, आप देख लीजिएगा। फिलहाल देखिए ये हमारा नया कंटेनर लॉन्च हो चुका है। मैं अगर आपको दोनों कंटेनर का आईपी दिखाऊं, जैसे मैं एक नया टर्मिनल खोल लेता हूँ, यहाँ पे नया टर्मिनल खोलना था। तो यहाँ से आप न्यू विंडोज करके एक नया विंडोज खोल सकते हैं। तो ये देखिए, ये जैसे मेरा डॉकर होस्ट है। अगर मैं इसका आईपी आप लोग को दिखाऊं, तो अगर आईपी आप यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पे आप देखिए इसका आईपी 192.168.1.8 है इसका आईपी। अगर हम वही इस टर्मिनल का आईपी अगर देखें हम लोग, जो डॉकर का है, इसका अगर आईपी हम लोग देखें, तो ये आईपी कमांड नॉट फाउंड दे रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुरंत इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ आईपी कमांड को। ये पहले इंस्टॉल होने देते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को दोनों आईपी कंपैरिजन कर दिखाऊंगा। देखिएगा ये नया कंटेनर है, उसको कोई मतलब नहीं है आपका डॉकर होस्ट से। तो ये मेरा हो चुका है, इसे मैं क्लियर कर लूँ। ये अब इसका अगर हम लोग आईपी देखेंगे, तो अभी आप देखिए इसका आईपी क्या है, 172.17.0.7, और हमारा इसका आईपी क्या था दूसरे कंटेनर का डॉकर होस्ट का, 192.168। तो दोनों का आईपी सेम डिफरेंट है। तो इससे आप लोग पता चल गया कंटेनर है, और इस पे हम लोग अब जो भी ऑपरेशन करेंगे वो ऑपरेशन डॉकर होस्ट पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों अलग कंटेनर है, मतलब दोनों अलग ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। कोई मतलब नहीं है इसको उससे। पर हाँ, पर ये जो कंटेनर है ये रिसोर्स किसका यूज कर रहा है, आपका डॉकर होस्ट का यूज कर रहा है। पर दोनों ही कंटेनर आपस में आइसोलेटेड है, दोनों ही अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आपस में क्या है, आइसोलेटेड। तो अगर मान लीजिए ये कंटेनर आपको आप लॉन्च किए, ठीक है। अब इसमें आपको कोई काम करना है, जैसे नॉर्मल आप रेड हैट पे काम करते हैं, सेंटोस पे काम करते हैं, सेम कमांड इस पे भी होगा। जैसे कि अभी मैं पीडब्ल्यूडी देखूं, तो अभी मैं स्लैश लोकेशन में हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई फाइल क्रिएट किया, ठीक है, फर्स्ट नाम से फाइल क्रिएट करने के लिए हमको यहाँ पे कोई फर्स्ट नाम से फाइल क्रिएट किया आपने, ठीक है। फाइल क्रिएट हो गया। अभी अभी आप एलएस देखिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट नाम से एक फाइल क्रिएट हो चुका है। अगर आप मान लीजिए आपका जो भी काम था आप इस पे काम पूरा कर लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपका काम हो चुका है, आप उसको कंटेनर से बाहर निकलना है आपको। और आप तो उसकी केस में आप एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट कीजिएगा तो क्या होगा, कंटेनर आपका शट डाउन हो जाएगा। पर EXIT अगर यहाँ पे आप देख लीजिए ध्यान से, एग्जिट कीजिएगा तो क्या होगा, आपका कंटेनर शट डाउन हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप देखिए, अब आप किस में आ चुके हैं, आप डॉकर होस्ट में आ चुके हैं ये आपका, क्योंकि आपका कंटेनर शट डाउन हो चुका है। मैं इसका आईपी अगर आप लोग को दिखाऊं, तो आप इसका आईपी क्या है, 192.168, ये डॉकर होस्ट है आपका। तो आपका क्या हो चुका है, कंटेनर शट डाउन हो चुका है। आप डॉकर पीएस देखिएगा, आपका कोई भी कंटेनर यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि डॉकर पीएस रनिंग कंटेनर को दिखाता है। और वही आप -1 कीजिएगा तो देखिएगा एक कंटेनर अभी क्या है,
है, पर वो अभी क्या एग्जिटेड स्टेट में है, मतलब फर्स्ट नाम का कंटेनर हम लोगों ने बनाया था, जो ये शब्द आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा किस इमेज से बनाया था, ये सब बनाया था। पर मान लीजिए फिर आप चाहते हैं फिर इस कंटेनर को हमको स्टार्ट करना, तो किस में आपको क्या करना चाहते हैं, डॉकर स्टार्ट। अगर आप डॉकर रन कीजिएगा तो उस केस में नया कंटेनर फिर लॉन्च हो जाएगा, पर आप चाहते हैं यही कंटेनर को हमको स्टार्ट करना, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, डॉकर स्टार्ट फर्स्ट। जो भी कंटेनर का नाम है, नाम दीजिए या आईडी दे दीजिए। आईडी पूरा देने की जरूरत नहीं है, और इतना छोटा आईडी होता भी नहीं है, आईडी बहुत बड़ा होता है, वो मैं दिखाता हूँ अभी आप लोग को। पर अभी आप देखिएगा कंटेनर आपका चालू हो चुका है, डॉकर पीएस आप देखिएगा तो कंटेनर यहाँ पे आ चुका है, और अगर आप डॉकर पीएस माइनस ए भी देखिएगा तो यहाँ भी कंटेनर क्या होगा, अप। स्टेटस क्या है, अप, मतलब कंटेनर अभी चालू है। तो फिर अगर पर ये जो अभी कंटेनर है आप डॉकर होस्ट में ही है, पर अभी आप चाहते हैं उस कंटेनर में फिर हमको जाए, तो उसके साथ क्या करना पड़ेगा, डॉकर अटैच कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और कंटेनर का नाम दे दीजिए या कंटेनर का आईडी। तो ये आप फिर से किस कंटेनर में आ चुके हैं, आप फिर आ चुके हैं आपका कंटेनर, ये आपका डॉकर कंटेनर में आ चुका है। तो ये देख सकते हैं, ऐसे कंटेनर हम लोग लॉन्च करते हैं, स्टॉप करते हैं एग्जिट कमांड से, और फिर क्या करते हैं, अगर फिर कंटेनर में फिर से रीस्टार्ट करना है तो आपको कैसे करते हैं वो सारा मैंने आप लोग को बताया। चलिए और कुछ जानते हैं कंटेनर का ऑपरेशन। पर कभी कभार क्या होता है, मान लीजिए आप ये कंटेनर लॉन्च किए हैं और इस पे कोई कोई सर्वर मान लीजिए आपका चलते रहता है, पर आप चाहते हैं कि ये जो टर्मिनल है कंटेनर का वो सिर्फ नहीं रहे, वो हमारे पास कंटेनर का टर्मिनल नहीं रहे, हम डॉकर होस्ट पे ही रहे, पर ये कंटेनर चालू होता रहे, चालू ही रहे। एग्जिट आप कीजिएगा तो क्या होगा, कंटेनर शट डाउन हो जाएगा। पर अगर आप चाहते हैं चालू ही रहे और आप इसके टर्मिनल से बाहर आ जाए, तो उस केस में एक शॉर्टकट है, एक शॉर्टकट कंट्रोल पी क्यू। कंट्रोल पी क्यू आप कीजिएगा यहाँ पे, कंट्रोल पी क्यू आप अगर क्लिक कीजिएगा एक साथ, तो आप कंटेनर से देखिए बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे अभी आप देखिएगा कंटेनर से बाहर आ चुके हैं, कंटेनर बंद नहीं है, ये अभी स्टेटस में है, अभी है। और आप डॉकर पीएस से भी आप देख सकते हैं कि कंटेनर भी बंद नहीं हुआ है, पर ये जो टर्मिनल है अभी आपका किसका टर्मिनल है, ये डॉकर होस्ट का टर्मिनल है, आप टर्मिनल से बाहर आ चुके हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग कंटेनर को चालू करके बाहर आ सकते हैं। पर अगर मान लीजिए आप कोई कंटेनर लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, मैं डॉकर रन कमांड से एक नया कंटेनर लॉन्च कर रहा हूँ, कोई कंटेनर आप लॉन्च कर रहे हैं, सेंटोस इमेज से मैं लॉन्च करता हूँ, और आप चाहते हैं ये कंटेनर पहले से ही बैकग्राउंड में स्टार्ट हो, मतलब ऐसे आप अगर आईटी कीजिएगा तो टर्मिनल आपके पास आ जाएगा कंटेनर, जो नया कंटेनर लॉन्च होगा। पर आप चाहते हैं नहीं ये कंटेनर चालू तो हो पर बैकग्राउंड में चालू हो, तो उस केस में आप एक और -d भी लगा सकते हैं। -d मतलब बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड में कंटेनर चालू हो जाएगा। और ये देखिए ये होता है कंटेनर का पूरा आईडी। इतना बड़ा आईडी है, इतना बड़ा आईडी लिखने से अच्छा आप इनिशियल 4 5 6 भी लेटर भी लिखिएगा तो चल जाएगा काम। तो अभी आपका कंटेनर ये लॉन्च हो चुका है, पर ये कंटेनर का चालू हुआ है बैकग्राउंड में। और अगर आप यहाँ पे कोई नाम नहीं दिए हैं तो देखिए कोई बाय डिफॉल्ट नेम अपने आप ले लिया, हार्डकोर इंग्लिश डॉट। तो ऐसे ही कोई अपना नाम ले लेता है। अगर आप नाम नहीं दीजिएगा तो आपने जनरली आपको क्या करना पड़ता है, आप अपने अनुसार यहाँ पे कुछ सुटेबल नाम दे दीजिए, क्योंकि ये नाम बहुत ही जरूरी है डेवऑप्स वर्ल्ड में। क्योंकि डेवऑप्स वर्ल्ड में अगर आप नाम नहीं दीजिएगा, टैग नहीं दीजिएगा, तो उस केस में क्या होता है, अगर मान लीजिए आप आईपी से काम कीजिएगा तो डेवऑप्स वर्ल्ड में एक कंटेनर बहुत बार टर्मिनेट होता है, नया कंटेनर लॉन्च होता है, उस केस में उसका आईपी डिफरेंट होता है। पर उस केस में अगर बार बार आपका आईपी चेंज होगा तो वो डेवऑप्स वर्ल्ड में फिजिबल नहीं है। तो डेवऑप्स वर्ल्ड में आपको हमेशा टैग और नाम से ही काम करना पड़ता है। जब मैं क्यूबरनेटिस पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा उस केस में नाम का कितना महत्व है। आईपी आईपी से कोई महत्व नहीं है उस केस में, आईपी बस जनरल यूज के लिए होता है। पर आप जब भी कंटेनर लॉन्च कीजिएगा तो नाम कंपलसरी है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए आपका हमेशा नाम दीजिए। तो ये था कंटेनर को चालू करना और बंद करना। मान लीजिए एक बात और मैं दिखा दूं, मान लीजिए आप अभी बेस ओएस मतलब बेस डॉकर होस्ट में है और आप चाहते हैं यहीं से कोई कंटेनर को आप बंद करना चाहते हैं, तो अगर आप कंटेनर में हैं तो वहां से एग्जिट कर सकते हैं। पर अभी आप बेस ओएस में है तो यहाँ से भी आप डॉकर स्टॉप कमांड का यूज कर सकते हैं, और जो भी कंटेनर का नाम है, जैसे मैं ये नाम कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ नाम पेस्ट कर देता हूँ। कंटेनर को आप बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से आप देखिएगा कंटेनर अपने आप डॉकर होस्ट से ही आप बंद कर सकते हैं कोई भी कंटेनर को। यहाँ बंद हो रहा है, प्रोसेस में है। तो अभी आप देखिए कंटेनर अभी बंद हो चुका है। मैं डॉकर पीएस करूं तो आप देख सकते हैं ये हार्डकोर इंगलबर्ट डिलीट हो चुका है। उसी तरह से आप क्या चाहते हैं, कोई कंटेनर को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे डॉकर मैं पीएस करूं, एक डॉकर पीएस ए माइनस करो, तो देखिए ये भले ही बंद हो चुका है ये कंटेनर, पर अभी तक ये आपके सिस्टम में है, मतलब ये यूज कर रहा है आपका रिसोर्स। अगर आप चाहते नहीं ये कंटेनर का हमको अब कोई काम नहीं है, कंटेनर को हम हमेशा के लिए डिलीट कर दें, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, डॉकर आरएम कमांड का यूज कर सकते हैं। उस केस में जो भी आपका है कंटेनर का नाम या कंटेनर आईडी वो डालिए और ये कंटेनर पूरी तरह से अब डिलीट हो चुका होगा। डॉकर पीएस में भी अब ये कंटेनर नहीं दिखाया क्योंकि ये कंटेनर आपका पूरा सिस्टम से हट चुका है। जैसे हम लोग कंटेनर को डिलीट करते हैं। अब एक बात और, मान लीजिए कभी कभार ऐसा जरूरत होता है कि आप चाहते हैं कोई कंटेनर को लॉन्च करें, वो अपना काम करे और खुद में खुद डिलीट हो जाए। मतलब कभी बार ऐसा डेवऑप्स वर्ल्ड में या कभी जैसे मान लीजिए आपको कोई सिस्टम का कॉपी करना है, तो चाहते हैं ये कंटेनर आए, कॉपी करे, अपना काम कंप्लीट करे और फिर डिलीट हो जाए। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोग को।
डॉकर कंटेनर रन माइनस, जैसे मैं ये कंटेनर एक लॉन्च करूंगा और चाहूंगा ये कंटेनर एक कमांड चलाए, जो भी कमांड है आप कमांड चलाए, कोई स्क्रिप्ट है तो आपका स्क्रिप्ट दे सकते हैं, कमांड चलाए और चाहते हैं कमांड चलने के बाद ये कंटेनर खुद में खुद डिलीट हो जाए। पहले तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। अगर ये आपका देखिए ये कंटेनर का किसका है, ये आपका बेस ओएस का अभी डेट है। मान लीजिए आप यहाँ पे फिर क्या करते हैं, कोई ये वाला डॉकर रन करते हैं -dit या dit लिखिए छोड़ी, और यहाँ पे उसके बाद आप CentOS 7, उसके बाद आप कोई कमांड यहाँ दे दीजिए। क्या करेगा, कंटेनर लॉन्च होगा, वो कमांड चलाएगा, उसके बाद कंटेनर बंद हो जाएगा। ये dit था क्योंकि बैकग्राउंड में ही चला दिया, मैं इंटरेक्टिव टर्मिनल ही ले आता हूँ, फिर से मैं इसको चलाता हूँ। ठीक है, तो अभी आप देखिएगा क्या हुआ, कमांड चला, ये कमांड चला, ये जो भी था ये अपना सिस्टम डेट था उसका चलाया, और उसके बाद क्या हुआ, कंटेनर डिलीट हो गया। क्योंकि आप डॉकर ps-a देखिएगा तो आप देखिए कंटेनर चला और फिर ये कंटेनर क्या हुआ, अपने आप बंद हो गया। पर ये कंटेनर सिस्टम से हटा नहीं है, इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डॉकर rm कमांड से डॉकर rm का यूज करना पड़ेगा, तब ये कंटेनर आपको सिस्टम से परमानेंट हट जाएगा। क्योंकि ये कंटेनर ऐसा समझिए, ऐसा हुआ, स्टार्ट हुआ, डेट कमांड चलाया, उसके बाद बंद हो गया। ये पूरा डायनेमिक प्रोसेस हो गया एक तरह से। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई भी कंटेनर रिमूव करना है आप डॉकर rm कमांड का यूज करते हैं, पर अगर आप rmi यूज कीजिएगा तो कोई भी आप इमेज को रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे CentOS अगर दे दूँ तो ये जो अगर आप वर्जन नहीं मेंशन कीजिएगा तो क्या होगा, ये लेटेस्ट है वो वर्जन यूज होगा और वो कंटेनर को वो इमेज रिमूव हो जाएगा। पर हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, इमेज तभी रिमूव होगा जब उस इमेज के मदद से आप कोई कंटेनर लॉन्च नहीं किए हैं या कोई कंटेनर एग्जिटेड स्टेट में नहीं है, मतलब आपके सिस्टम में वो कंटेनर नहीं रहना चाहिए जो CentOS लेटेस्ट का मदद से लॉन्च हुआ है। बाकी अगर नहीं है तो इमेज रिमूव हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे मेरा CentOS लेटेस्ट रिमूव हो चुका है। ठीक है, ये था कुछ बेसिक कमांड। अभी तो ये बेसिक वीडियो मैं बनाया हूँ, अभी और भी एडवांस वीडियो सब आएंगे। ये तो मैं बेसिक कमांड एक तरह से बताया हूँ, डॉकर कंटेनर के बारे में, लॉन्च कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, वर्क कैसे करते हैं, नॉर्मल सा सब चीजें, सब आपको बेसिक सा वीडियो है। और अभी धीरे धीरे एडवांस वीडियो आएंगे, नेटवर्किंग आएंगे, डॉकर नेटवर्किंग, वॉल्यूम, तरह तरह के वीडियो आएंगे। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ऑन नोटिफिकेशन बटन ऑन करें और वीडियो को देखते रहें। और एक और लास्ट में एक और आपको इंटरेस्टिंग कमांड बताता हूँ। अगर मान लीजिए आप कोई डॉकर rm की मदद से क्या चाहते हैं, आप कोई रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप कंटेनर को रिमूव करना चाहते हैं, पर एक बात है यहाँ पे, अगर आप डॉकर ps-a देखिएगा तो यहाँ पे 3 कंटेनर है, और आप डॉकर rm कीजिएगा तो क्या होगा, एक एक करके कंटेनर रिमूव होगा। मान लीजिए डॉकर doc, जैसे डॉकर कंटेनर rm कीजिएगा, फिर आप एक एक करके नाम दीजिएगा। तो उससे अच्छा एक क्या है, एक फीचर, आप अगर यहाँ पे ये देखिए, जैसे ये डॉलर और ये जो स्मॉल ब्रेसेस है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, कोई छोटा कमांड पास कर सकते हैं, मतलब कोई आर्ग्यूमेंट पास कर। जैसे मैं यहाँ पे डॉकर ps-a लिखूं तो इससे क्या होता है, कंटेनर सब लिस्ट होता है। क्या होता है, कंटेनर लिस्ट होता है। पहले क्या होगा, इसके अंदर आप जो भी कमांड लिखे हैं पहले वो एग्जीक्यूट होगा और इसका जो रिजल्ट आएगा वो इस डॉकर rm कमांड में पास हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डॉकर ps-aq है, सबसे पहले क्या होगा, पहला कंटेनर आएगा वो रिमूव होगा। इस तरह से मुझे लूप चलेगा इस तरह से। तो ये बहुत ही एक मजेदार चीज है डॉकर में कि आप यहाँ पे डॉलर स्मॉल ब्रेसेस से आप छोटा कमांड पास कर सकते हैं। जैसे मैं और भी दिखाऊं यहाँ पे, जैसे कि सॉरी ये ए नहीं है और ये माइनस ऐसे नहीं होता, माइनस ऐसे लिखता है। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा गलत है, ये सब देखिएगा कमांड में, स्पेलिंग DOCKER। और यहाँ पे देखिए तो क्या होगा, तीनों कंटेनर एक एक करके आया और तीनों कंटेनर क्या हुआ, रिमूव हो गया। अगर मैं इसे क्लियर कर दूं और यहाँ पे अगर आपको डॉकर ps-a एक भी कंटेनर नहीं, पूरा कंटेनर रिमूव होता है। तो मैं एक आपको और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, यहाँ पे आप लोग को देखिएगा डॉकर रन -it, और यहाँ पे आप माइनस नेम में भी आप क्या कर सकते हैं, डॉलर, यहाँ पे आप कोई इको कमांड से क्या कर सकते हैं, कुछ यहाँ पे जैसे मैं फर्स्ट नाम दे देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आप कोई इमेज पास कर सकते हैं। ये तो एक छोटा चीज है पर एक इंटरेस्टिंग चीज है डॉकर की। आप देख सकते हैं ये कंटेनर एक लॉन्च हो चुका है। मैं यहाँ पे Ctrl+P कंटेनर से बाहर आता हूँ। मैंने शॉर्टकट आप लोग को बताया है, Ctrl+P से क्या होता है, कंटेनर चलते हुए स्टेट में बाहर आ जा सकते हैं। तो अभी आप देखिए बाहर आ चुके हैं यहाँ पे, और मैं डॉकर ps-a लिखा हूँ तो फर्स्ट नाम से कंटेनर लॉन्च हो चुका है। तो एक छोटा सा वीडियो है ये डॉकर का, मतलब अब बेसिक सा वीडियो है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और अभी आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, एडवांस वीडियो आएंगे अभी डॉकर के। तो थैंक यू वीडियो के लिए, थैंक यू।